97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर रहे। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं, 2 किलो गालियां, ये आप क्या बोलते क्या? देखो, एक तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं, पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए। लेकिन वो बात तो सच नहीं की किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो, फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते, आप डिनाई करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये आप ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो, 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं, और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी, और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे जो उसको एक है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी आरोप लगाया हम पे, सिक्कों का अपमान किया। अरे वो बात बाहर कुछ फ्रेंडशिप में बात किए है, लेकिन इन्होंने सिक्कों का अपमान किया। अरे हमने तो सिक्कों का आदर करते हैं। वो एक खास करके वो इतना बड़ा रिलीजन है जिसके लिए डॉक्टर आम्बेडकर खुद ये चाहते थे कि सिख धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, इसको अपनाने के लिए उन्होंने खुद पहले दिल में लाया था। ऐसे धर्म को इन्होंने किसी एक घटना को जोड़कर सिखों का अपमान हो,
अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। हमने इस देश का सबसे उन्नत पोस्ट जो खुद मोदी जी है, फॉल्स प्रोपेगेंडा करके जो कुर्सी पे बैठे हैं और गोबेल्स के थ्योरी में और हिटलर जैसा जो बिहेव कर रहे हैं, उन खामोश रहकर काम करने वाले और दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन तुम ना सिखों का आदर करते हो, ना दलितों का आदर करते हो, ना आदिवासियों का आदर करते हो। सिर्फ आपके दिमाग में दूसरों को नीचा कैसा दिखाना, इस तरफ आपका ध्यान ज्यादा है। और दूसरे इस 10 साल में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कांग्रेस के आजादी के पहले घटनाएं को लेकर और आजादी के बाद के जो भी कार्यक्रम हुए देश के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो मॉडर्न इंडिया के फाउंडर है, इन्होंने तो कोई एक नया ऐसा नहीं किए। और मेरे को दुख की बात होती है, पब्लिक सेक्टर जो हिंदुस्तान में बने हैं, उस पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ये कहा, ये दिवाला निकालने के कारखाने। उन्होंने यहां तक भी कहा कि ये पैसे वेस्ट करने के पब्लिक सेक्टर होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।